सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो पीरियड मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के थर्ड एक्सरसाइज को, इट मीन्स 2.3 एक्सरसाइज। ओके, तो इससे पहले हमने 2.1 2.2 को डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम बनाएंगे 2.3 को। ये नया पैटर्न क्या है, तो हमारे पास है लीनियर पैटर्न को शो करना। ओके, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। हम पहले इस लीनियर पैटर्न को समझते हैं कि ये है क्या। तो लीनियर पैटर्न क्या होता है ना, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 3 5 7 9, है ना। ये कुछ नंबर्स है और भी ऐसे पैटर्न में आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि इसमें चेंजेस क्या हुआ। जैसे कि 1 से 3 आ गया, इट मीन्स 2 की इंक्रीमेंट हुई। 3 से 5 आ गया, इट मीन्स फिर 2 की इंक्रीमेंट हुई। 5 से 7 आ गया, इट मीन्स फिर 2 बढ़ा। 7 से 9, तो देखिए सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। सब में नंबर्स चेंज है, बट इसमें जो होने वाले चेंजेस है वो कितने कितने की इंक्रीमेंट है, 2 की। तो ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। बस मुझे ये ध्यान में रखना है कि कितने नंबर की इंक्रीमेंट हो रही है। अगर मुझे और भी आगे इंक्रीमेंट बनाना हो और भी न्यू पैटर्न बनाना हो तो हम इसे कैसे फॉलो करेंगे, है ना। तो बस यही हमारे लीनियर पैटर्न को दिखाता है। तो ये तो है हॉरिजॉन्टल वे में। अगर आप इसे वर्टिकली दिखाना चाहो तो आप इसे कैसे शो करोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, तो मैं यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। सपोज दैट आपके पास नंबर है ये, अब आपको इसको लीनियर पैटर्न में शो करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 था, तो मैं इसे 1 को एज इट इज़ रहने देती हूँ क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। नेक्स्ट, अब मुझे 3 लिखना है, तो 3 को मैं कैसे लिखूँगी, तो मुझे पता है कि इसमें 2 की इंक्रीमेंट हुई, तो मैंने पहले वाले नंबर को लिखा 1, इतनी जो पहले आ रहा है उसे मैंने लिखा 1। उसके बाद कितनी इंक्रीमेंट हुई, 2, तो ये बनकर क्या हो गया, 3। तो देखिए ये लीनियर पैटर्न हो गया। अब जब थर्ड वाला नंबर आएगा तो मैं सेम नंबर को फॉलो करूँगी। इट मीन्स 1 + 2 मिला करके 3 आया था, तो अब क्या करूँगी, 1 + 2 + 2, तब ये कितना आया, 5 आ गया, है ना। तो ये देखिए ये लीनियर पैटर्न हुआ। इट मीन्स प्रीवियस नंबर्स को भी फॉलो करना और आने वाले नंबर्स को ऐड करते चले जाना, है ना। अब आपको 7 बनाना, तो मैं प्रीवियस वाला हमारा पैटर्न क्या था, 1 + 2 + 2। अब मैं नेक्स्ट ऐड क्या करूँगी, 2, है ना। तो ये हो गया आपका 7। नेक्स्ट उसी तरह से मैं आगे भी फॉलो करूँगी। तो ये देखिए ये था मेरे पहले वाला पैटर्न। तो पहले वाले पैटर्न में न्यू नंबर्स को ऐड करना और फिर हमारा ऐसे ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा, है ना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2, तो अब देखिए ये 9 बन गया ना। तो इसी तरह से हम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स 150 एवरी मंथ रुपीज़ एज पॉकेट मनी। ओके, तो एक स्टूडेंट के पास 500 रुपये है सेविंग बैंक अकाउंट में और उससे एवरी मंथ, हर मंथ मिलते हैं 150 रुपीज़। सो हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ from the second month onwards. Okay, so find the linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो आपको शो करना है कि वो हर महीने उसकी कितनी इंक्रीमेंट हो रही है। इट मीन्स पहले मंथ में उसके पास 500 थे सेविंग अकाउंट में, ठीक है, और हर मंथ 150 150 150 अमाउंट की इंक्रीमेंट होते चली जा रही है। तो वो अगर हम उसे लीनियर पैटर्न में शो करना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, और हाँ nth मंथ में उसकी कितनी अमाउंट हो जाएगी ये हमें शो करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लीनियर पैटर्न के लिए एक बॉक्स बनाया, उसमें मैंने 2 चीज़ मुझे दिया हुआ था, एक मंथ और एक अमाउंट। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मंथ है। ओके, तो फर्स्ट मंथ में 0 मंथ, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो 0 मंथ में उसके पास पैसा कितना था, 500 रुपीज़। ओके, नाउ जब फर्स्ट मंथ होता है तो उसके सैलरी में क्या होती है, मतलब उसके सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होती है, 150 रुपीज़ की इंक्रीमेंट होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी लीनियर पैटर्न को शो करते हुए, तो 500 + 150, है ना। तो ये हो गया लीनियर पैटर्न। आप इसे यहाँ पे भी शो कर सकते हो 500, इट मीन्स ये हो गया आपका 650। तो देखो अब हो गया हमारा सेकेंड मंथ। तो सेकेंड मंथ में कितना उसके पास पैसा हो जाएगा एक स्टूडेंट के पास, तो पहले से 500 था, है ना। तो हम इसको इस पैटर्न में नहीं लिख करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे था, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि 500 उसके पास था, ओके, तो 1 मंथ में उसे मिला 150, तो हम इसे ऐसे लिखे, इस फॉर्मेट में लिखे, या फिर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखे, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो अगर मुझे सेकेंड मंथ का करना है तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, 500 + 2 × 150। तो 1 मंथ में मिला उसे 150 और सेकेंड मंथ में उसे मिला 150, तो ये आपका कितना हो गया। तो जितना जितना स्टेजेस बढ़ता चला जाएगा ना, तो खुद अमाउंट निकलता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 500 प्लस इस पैटर्न को हम क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी मैं लिख सकती थी 1 × 150,
उसी तरह से 2 इंटू 150 है ना, तो 500 प्लस कितना हो गया 300, तो ये हो गया आपका 800। उसी तरह से थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा उसके पास, तो 500 पहले से था प्लस 3 इंटू 150 है ना, तो 500 प्लस 4500 कितना हो जाएगा, तो हो गया आपका 950। तो ये आपके लीनियर पैटर्न को शो करते हैं ना। तो इस तरह से आप कंटिन्यू भी कर सकते थे 4 मंथ के लिए है ना। तो लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि n मंथ में उसके पास कितना पैसा बचेगा, तो मुझे एक फार्मूला तो तैयार हो गया ना हमारा ये पैटर्न को शो करता हुआ। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट इन सेव इन द nth मंथ। ओके, तो n मंथ में उसके पास कितना पैसा जमा हुआ, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 500 प्लस n इंटू 150, क्योंकि मुझे टर्म तो पता नहीं है ना कितना डे में, तो n टर्म के लिए बोला था, तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया है ना। तो हम इसे ये लिखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपके लीनियर पैटर्न को शो करता हुआ, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा है ना। तो उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर जब मंथ के रूप में दे रहा था, अब यहाँ पे आपका क्या देता है, तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन में, अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ, ओके, और ईच आवर एवरी आवर 9 मेंबर्स निकलते चले जाते हैं। सो हाउ मेनी विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो nth आवर में उसके पास कितने मेंबर्स बचेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे मुझे आर पता है, तो जब 0 आर था तो हमारे पास कितने मेंबर थे, 120 मेंबर थे, ओके। तो जब 1 घंटा के बाद आया तो मेंबर कितने बच गए, क्योंकि एवरी आवर में आपके 9 मेंबर निकलते चले जा रहे हैं है ना। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लीनियर पैटर्न को शो करता हुआ। तो 120 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 9 है ना, क्योंकि जब स्टेज 1 था इट मीन्स 1 आवर में 9 मेंबर चले गए, तो कितना बचा, आप 120 से 9 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 111, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड आवर में फिर 9 मेंबर चले गए, इट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 120 माइनस 2 इंटू 9 है ना। तो आपका क्या हो गया 120 माइनस 2 इंटू 9 यानी कि 18। तो 120 में जब हम 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 102। तो ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न को शो करता हुआ है ना। तो उसी तरह से जब थर्ड मंथ आएगा तो थर्ड मंथ में फिर 9 मेंबर गए है ना, तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, तो 120 माइनस 3 इंटू 9, क्योंकि 9 मेंबर्स निकलते चले जा रहे हैं, तो 3 आवर्स हो गया ना, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 आवर्स था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब क्या होगा, तो 9 3 27, तो 120 में आपका 27 माइनस हुआ, तो आप कितना हुआ बता सकते हो, तो ये बचा हमारा 93 है ना। तो इसी टाइप से ये पैटर्न को फॉलो करता चला जाएगा है ना। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। तो ये हो गया आपका 120 माइनस, मुझे आर तो नहीं पता ना, वही तो मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी n इंटू 9 है ना। तो इट मीन्स 9 मेंबर्स हर समय चले जा रहे हैं और वो nth टाइम के लिए निकालना है, तो मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर दूँ है ना। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था आपका कि हर समय कितने स्टूडेंट के पास कितना पैसा जमा हो रहा है हर मंथ में, तो n मंथ के लिए निकालना था। तो मैंने क्या किया 500 तो जमा है उसके पास, प्लस 150 उसको मिल रहा है, और nth टाइम के लिए तो n से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो जस्ट यहाँ पे भी वैसे ही करना, यहाँ पे तो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ से तो स्टूडेंट निकल रहे हैं है ना एवरी आवर, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 120 माइनस क्या हो जाएगा आपका 9n, ये हो गया हमारा आंसर है ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ओके। तो 3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर, ओके। तो एक रेक्टेंगल की लेंथ मुझे दी हुई 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज़ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ दी हुई है, आपकी ब्रेथ भी दी हुई है, और आपको लीनियर पैटर्न के थ्रू रिप्रेजेंट करना है एक रेक्टेंगल का एरिया है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक रफ तैयार करते हैं। जैसे कि मुझे अगर एरिया निकालना हो, एरिया निकालना तो पहले इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको तो पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो एक रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ, और ये हो गया आपका ब्रेथ, है ना। क्लियर है। तो मुझे लेंथ पता है 13 सेंटीमीटर, और थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेथ को बी ही मान लेती हूँ। ओके, तब मेरे पास क्या होगा, तो एरिया हो गया आपका। तो सबसे पहले एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पे देखो लेंथ मुझे पता है 13, और मैं बी को ऐसे ही एज इट इज़ रहने देती हूँ। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला बन के क्या तैयार हो गया, 13b, है ना। अब मुझे इसे लीनियर पैटर्न में शो करना, तो देखो मैं इसे कैसे शो करूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं वन नंबर में लिखती हूँ 12 सेंटीमीटर। जब ब्रेथ हो 12 सेंटीमीटर तो मुझे एरिया निकालना है ना। तो एरिया मैं कैसे निकालूंगी, तो 13b, तो ये तो मुझे पता है। तो 13 इंटू मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर b, इट मीन्स 12। तो अब अगर आप इसे इंटू करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका बता सकते हो। 130 इंटू 10 130 हो गया, और 13 टू 26, इट मीन्स 156 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आपका एरिया, है ना। तो इसे हम लीनियर पैटर्न में शो करते, देखो तो इसमें शो नहीं करना, बस आपको ये बताना है। तो लेंथ हो गया जब आपका 13 सेंटीमीटर था, तो ब्रेथ कितना था 12, तो आपको बस एरिया शो करना है। जब लेंथ था आपका 13 सेंटीमीटर तो ब्रेथ 10, है ना। जब लेंथ था आपका 13 सेंटीमीटर तो ब्रेथ है आपका 8। इसे आपको शो करके बताना है ना। तो ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। अब उसको हम शो करके दिखा सकते हैं। तो ये देखो नंबर 2 में, ओके, नंबर 2 में क्या है, तो आपको एरिया निकालना है। तो आप फिर से वही फार्मूला यूज़ करोगे ना। तो एरिया इक्वल टू 13b, बार बार तो आप सेम फार्मूला से को यूज़ करोगे ना, क्योंकि आपने एक फार्मूला बना लिया है ना। तो 13 इंटू 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर, है ना। एरिया है तो एरिया में क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर। थर्ड में आपका क्या है, तो 8 सेंटीमीटर। तो फिर से आप लिखोगे क्या, तो एरिया इक्वल टू 13b, तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 8। आपसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब इसे आप लीनियर पैटर्न में, अगर और भी आगे रहता तो मैं आगे शो करती, या फिर मैं इसे सॉल्व करके दिखाती चली जाती, है ना। तो ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न का ये क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा, बस आपको कंसेप्ट समझना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, तो मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए, है ना। थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा क्योंकि ये स्पेस, क्योंकि इसमें बोर्ड नहीं है, तो पेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको भी बियर करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप कि मैं पूरी अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपको इसमें क्लियर से बता पाऊँ और आप समझ सको और आसानी से मैथ्स बना सकें। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम if the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern. इसे आपको लीनियर पैटर्न को शो करते हुए आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के नंबर्स को दिखाना है। इट मीन्स यहाँ पर मुझे एरिया का बात किया था, और इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपको तो ये पता है कि एरिया अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं या क्यूब बनाते हैं या फिर एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में वॉल्यूम तो होता नहीं है। तो वॉल्यूम कब होगा, जब उसकी डेप्थ बढ़ेगी, इट मीन्स जब उसका हाइट बढ़ेगा। ओके, तो जब उसका हाइट बढ़ेगा तब उसकी डेप्थ बढ़ेगी। तो इट मीन्स हमको ये समझना है कि ये किस फॉर्मूला की बात कर रहा है, किस फिगर की बात कर रहा है। तो या तो ये क्यूबॉइड या फिर क्यूब की बात कर रहा है, उसी में वॉल्यूम होता है ना। तो क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड। तो आप क्यूबॉइड का फिगर बना सकते हो। अब देखो क्यूबॉइड में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट चलेगा। ओके, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गई आपकी ब्रेथ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गई आपकी हाइट, है ना। क्लियर है। तो अब इसमें आपको शो करना है, इसको वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स की। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हुए आपको यहाँ पे बना के दिखाते हो। तो अगर आपको ये पैटर्न अगर यहाँ पे शो करना होता तो आप इसे पैटर्न में कैसे शो करते, तो पैटर्न में मैंने पहले इसे शो करती हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो लेंथ सबसे पहला अगर लेंथ था 7 सेंटीमीटर, ओके, तो ब्रेथ कितना है 11, और उसके बाद उसकी हाइट कितनी दी हुई है, तो 5, है ना। सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो लेंथ आपको शो करना है 7, फिर से ब्रेथ है आपकी 11,
और हाइट है आपकी 9। क्लियर है? यहाँ पर लेंथ है आपका 7, ब्रेथ है आपका, ब्रेथ तो सेम रहेगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ में तो कोई चेंजेस नहीं है, बस इसकी हाइट में चेंजेस है ना, 13 सेंटीमीटर। और आगे अगर और भी रहता तो मैं आगे यहाँ पे लिख देती, है ना। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं यहाँ निकालती हूँ वॉल्यूम, जहाँ मैं लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, तो 1 नंबर का है, तो 1 नंबर में हाइट कितना दिया हुआ था 5, तो यहाँ पे लिखती हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ 7 इंटू 11 इंटू 5। इसे आप आसानी से सो करके लिख सकते हो। तो क्या आप बता सकते हो कि 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में मुझे क्या करना होगा, क्यूब। ओके, नेक्स्ट चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही फार्मूला यूज़ होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँगी यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 9। तो यहाँ पे 77 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये। क्लियर है? तो इसी तरह से आप थर्ड पैटर्न को भी शो कर सकते हो, है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्लियर समझ में आ गया होगा। और पैटर्न में मुझे कैसे शो करना है मैंने उससे आपको ये भी बता दिया, है ना। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या निकालना है, तो देखो, सरिता इज़ रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। सो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ओके, तो आपको ये लीनियर पैटर्न में शो करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सरिता एक बुक रीड करती है। ओके, तो सरिता इज़ रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, 500 पेजेस के बुक को उसको रीड करना है। ओके, सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो एक दिन में तो पूरा वो ख़त्म नहीं कर रही है, वो हर दिन कितना कितना पेजेस पढ़ती है, 20 पेजेस, क्योंकि उसे पता है कि वैसे भी 20 पेजेस पढ़ेंगे तभी मेरा थोड़ा थोड़ा कर करके वो कंप्लीट होगा, क्योंकि वन डे में सारे पेजेस को पढ़ना बहुत ही थोड़ा सा हार्ड है। ये पढ़ना तो बिल्कुल आसान है क्योंकि हम आसानी से पढ़ सकते हैं, बट लैक ऑफ टाइम, हम इसे डेली वे में पढ़े रूटीन वाइज में तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो वो एवरी डे हर दिन 20 पेजेस पढ़ती है। सो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज तक वो कितना पेजेस पढ़कर ख़त्म कर चुकी होगी और कितना पेजेस उसके पास बचेगा। तो लेफ्ट है ना, तो मुझे ख़त्म करने का बात नहीं किया गया, मुझे ये बताना है कि कितना पेजेस उसका बचा 15 दिन तक, वो कितना पेजेस पढ़ चुकी है और कितना पेजेस उसका पढ़ना बचा। ओके, तो मुझे ये शो करना लीनियर पैटर्न में। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आप इसको लीनियर पैटर्न में शो कर सकते हो। सबसे पहले तो डे, तो देखो मान लेते हैं 0 डे में उसके पास कितना पेजेस था, 500 पेजेस था, तो उसने एक भी पेजेस नहीं पढ़ा, है ना। डे 1 आया, तो डे 1 में उसने कितना पेजेस पढ़ा, तो ये पैटर्न को शो करते हैं। तो आपको पता ही है कि जब उसने रीड आउट किया तो मैं माइनस करती चली जाऊँगी ना, क्योंकि उतना पेजेस क्या हो गया, ख़त्म होता चला गया। तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगी तो 500 में माइनस हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 15। क्लियर है? तो ये आपका कितना बचेगा, तो 500 में 15 माइनस होगा तो कितना हो गया आपका 485 पेजेस बच गया, है ना। क्लियर है? डे 1 में उसने 20 पेजेस पढ़ा, सॉरी यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे हो जाता 20, क्योंकि 20 पेजेस पढ़ा ना। तो पहले वाला क्वेश्चंस को मैंने ले लिया, है ना। तो ये हो गया आपका 480। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अब डे 2 में जब हम आ जाते हैं तो ये हो गया आपका 500 माइनस डे 2 में, तो डे 2 में फिर 20 पेजेस पढ़ा। तो पहला दिन 20, सेकेंड डे फिर 20, तो 20 कितना हो गया, 40 पेजेस कम हो गया ना। तो मैं 2 इंटू 20 कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया 500 माइनस 40, तो ये आ गया आपका 460। क्लियर है। नाउ थर्ड डे में आपका क्या हो गया, तो 500 माइनस 20 20 20, इट मीन 60 पेजेस खत्म। तो मैं यहाँ पे लीनियर पैटर्न में क्या लिख दूंगी, 3 इंटू 20। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 माइनस 3 इंटू 20 यानी कि 60। तो ये आपका पेजेस बच गया 440, है ना। तो ये आसान है, आसानी से आप इसे शो कर सकते हो, लीनियर पैटर्न है। बस इसमें इस क्वेश्चंस को ना बस लीनियर पैटर्न इसमें एक थोड़ा सा हर्डल डाल दिया कि लीनियर पैटर्न में आपको शो करना, बाकी सॉल्व तो आसानी से आप कर सकते हो, है ना। तो 500 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 डे है, तो 4 इंटू 20 इट मीन्स 80, तो ये हो गया आपका 420। तो ये हो गया हमारा लीनियर पैटर्न तैयार। अब इसको आपको शो करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 15 डेज तक अब लीनियर पैटर्न, अब एग्ज़ाम में हम इसे लीनियर पैटर्न में अगर बनाता चला जाए,
इस क्वेश्चंस को, तो बहुत टाइम लग जाएंगे ना। तो बस मैं आपको एक दो यहाँ पे पैटर्न करके दिखा दी, ओके। तो ये चलता चला जाएगा, बस मुझे निकालना 15 डेज़ में वो कितना पेजेस ख़त्म की। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पेजेस लेफ्ट एट द एंड ऑफ 15 डेज, ओके। तो कितना पेजेस बचा, तो देखो 500 माइनस, तो 15 डे। अगर मुझे यहाँ पे डे नहीं रहता, एन रहता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, एन इंटू 20, क्योंकि कितना डे में ख़त्म करना वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 20 पेजेस हर दिन पढ़ना, तो मैंने उसे एन से मल्टीप्लाई किया। अब एन मुझे दिया हुआ है कितना, 15, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तो 500 माइनस एन के जगह पे रख दूँगी 50 इंटू 20, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में मुझे एन टर्म के लिए निकालना था, तो मैं एन से मल्टीप्लाई की। लेकिन एन जब दिया हुआ रहेगा तो आप इसे ऐसे शो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 500 माइनस 15 टू जा 30, इट मीन्स हो गया ये 300। तो आपका कितना पेजेस लेफ्ट हुआ, 200। इट मीन्स 300 पेजेस उसने 15 डेज में ख़त्म कर लिया, और कितना पेजेस उसके पास लेफ्ट बचा, 200 पेजेस। तो ये हो गया आपका क्लियर आंसर, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और 2.3 के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसे आप एक बार और देखो, ताकि आसानी से ये क्लियरली आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, ओके, ताकि मैं आपको कमेंट करें, ताकि मैं आपको और कोशिश करूँगी कि और आपको जब नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँ ना, तो और आपको क्लियर वे में समझा पाऊँ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज के साथ।